तो आज अपन देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, यानी व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है और फलन का प्रतिलोम क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। तो देखो समझते हैं। देखो मैंने आपको पहले बताया है फंक्शन, फंक्शन यानी फलन। फलन क्या होता है, एक मशीन होती है। फंक्शन एक मशीन होती है जिसमें क्या होता है, इसके अंदर अपन कुछ ना कुछ वैल्यू रखते हैं, समझ गए क्या, और अपने को क्या मिलता है, एक आउटपुट मिलता है। यानी कुछ ना कुछ इनपुट इसके अंदर देते हैं तो अपने को क्या मिलता है, अपने को एक आउटपुट मिलता है। जैसे एफ एक्स इक्वल आपके पास है 2x + 1, ये कोई मशीन है। फंक्शन का मतलब मशीन है। आप इसके अंदर x की वैल्यू 1 रखोगे, इनपुट दे रहे हो आप कितना 1, x इक्वल 1 रखोगे तो कितना आउटपुट, आउटपुट का मतलब रिजल्ट कितना मिलेगा अपने को। जैसे 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, समझे। तो फंक्शन एक मशीन है। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे क्या, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, यानी फलन का प्रतिलोम अपन निकालेंगे। तो इनवर्स का मतलब क्या है, इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या है, आप एक ऐसी मशीन बनाओ जिसके अंदर आप 3 रखो ना तो आपको कितना मिले, 1 मिले। 3 रखो आप जिसके अंदर तो आपको कितना मिले, 1 मिले। तो इनवर्स होगा फंक्शन का, इनवर्स फंक्शन का प्रतिलोम फलन ये मिल जाएगा। जो भी आप यहाँ पे अपन निकालेंगे तो वो क्या होगा, इनवर्स फंक्शन होगा। देखो 1 रखने पे मिल रहा था कितना 3, तो इनवर्स फंक्शन का मतलब उल्टा। 3 रखने पे ऐसी मशीन बनाओ, 3 रखने पे कितना मिल जाए, 1 मिल जाए, ये बनाना है। तो जो भी फंक्शन मिलेगा ऐसी कोई ना कोई मशीन अपन बनाएंगे, कोई ना कोई फंक्शन बनाएंगे। तो जो भी फंक्शन बनाएंगे उससे अपन क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, फलन का प्रतिलोम बोलेंगे। समझ गए क्या। अब देखो हर किसी फंक्शन का इनवर्स भी अपन नहीं निकाल सकते, उसके लिए कंडीशन है। वो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती है, सेटिस्फाइड होती है, तब है ना उस फंक्शन को बोलते हैं अपन इन्वर्टिबल फंक्शन, कि तभी है ना अपन उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। इस फंक्शन का कोई भी फंक्शन मान लो, ये कोई फंक्शन है, इसका इनवर्स आप तभी निकाल सकते हो, इसका इनवर्स आप तभी निकाल सकते हो जब वो फंक्शन कैसा हो, इन्वर्टिबल हो, व्युत्क्रमणीय फलन हो। अब व्युत्क्रमणीय फलन यानी इन्वर्टिबल होने के लिए उसे अपने को चेक करना पड़ेगा, कंडीशन होगी कुछ ना कुछ, वो अभी अपन पढ़ेंगे। तो वो कंडीशन अपने को देखनी पड़ेगी। अगर वो कंडीशन फॉलो होती है, सेटिस्फाइड होती है, तभी अपन उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। और फिर इनवर्स निकालने की प्रोसेस अलग है कि इस प्रकार से अपन इनवर्स निकालते हैं। बात को समझे। यानी ऐसे अपन हर किसी फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल सकते। उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए क्या, कि वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, इन्वर्टिबल फंक्शन होना चाहिए या फिर व्युत्क्रमणीय फलन होना चाहिए। अब ये क्या होता है इन्वर्टिबल फंक्शन, तो ये अपन समझते हैं। तो इनवर्स का मतलब तो समझ ही गए। इनवर्स फंक्शन का मतलब यानी 1 रखने पे 3 आ रहा तो 3 रखने पे 1 ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार का कोई फंक्शन मिलना चाहिए, तो वो इनवर्स फंक्शन होता है। तो देखो लगाओ, आप हेडिंग लगाओ, व्युत्क्रमणीय फलन, इन्वर्टिबल फंक्शन। ए फंक्शन f(x to y), चलो लिख लो। ए फंक्शन f(x to y) इज कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन, व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है। यदि फलन g y to x का अस्तित्व इस प्रकार से हो कि g(f(x) इक्वल आना चाहिए x और f(g(x) आना चाहिए, अब f(g(y) आना चाहिए y। एक बार लिख लो फिर समझाते हैं इसे। A function f(x to y) is called invertible function if there exists a function g y to x such that g of x equal x, f of g y equal y। इसकी एक बार समझ लो। कोई भी एक फंक्शन है अपने पास f,
इस प्रकार से डिफाइन होता है x to y सेट में। तो अपने पास एक क्या होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए g, किस प्रकार से y to x, यानी इसके ये डोमेन और कोडोमेन को चेंज कर दो, प्रांत और सह प्रांत को। तो g फंक्शन होना चाहिए y to x का अस्तित्व इस प्रकार से होना चाहिए कि आप क्या निकालो, g of x निकालो तो x आना चाहिए, ये तो निकालना सीख ही लिया अपन ने। f g y निकालो तब कितना आना चाहिए, y आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तब उसे अपन क्या बोलते हैं, कौन सा फंक्शन बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय फलन बोलते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। तो ये अपन चेक करेंगे, क्या क्वेश्चन होगा उसमें आप निकालो गो x निकालो x आना चाहिए, फोक y निकालो y आना चाहिए। क्लियर बात। और जो f का प्रतिलोम होगा, f का प्रतिलोम इनवर्स ऑफ f वो होगा आपके पास g, कितना होगा g। जो g फंक्शन होगा वही क्या होगा, अपना इनवर्स फंक्शन होगा, किसका, f का। तो जो मानेंगे ना अपन g फंक्शन वो इनवर्स फंक्शन होगा, प्रतिलोम फलन होगा अपने पास, समझ गए। या फिर इसी बात को इनवर्स ऑफ f को अपन लिख सकते हैं f इनवर्स से, इससे डिनोट करते हैं अपन, किससे, f इनवर्स से। f इनवर्स इक्वल कितना होगा, g। यानी क्या करना पड़ेगा, एक बार देख लो, कोई फंक्शन दे रखा होगा आप लोगों को, अपने को एक g फंक्शन मानना पड़ेगा, y to x डिफाइन होगा वो, ये x to y है तो ये क्या होगा, y to x, इस प्रकार डिफाइन होगा अपने पास। कोई भी g फंक्शन ले लेंगे अपन, फिर उसे चेक करेंगे अपन, g of x इक्वल x आ रहा है और f g y इक्वल कितना आ रहा है, y। अगर आ रहा है तो अपन बोलेंगे कि वो फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल है, और तभी अपन व्युत्क्रमणीय फलन है, और तभी उसका अपन क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं, वरना इनवर्स अपन नहीं निकाल सकते। अगर ऐसा आपको नहीं मिलता है तो आप कभी भी उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हो, समझ गए क्या। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि अगर ये कंडीशन वो फॉलो होती है तो आप बोल सकते हो इसका जो इनवर्स है ना, इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स क्या करेगा, इसका एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स अपन निकाल सकते हैं, प्रतिलोम इसका। जो प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, यहाँ तक तो चेक ही होगा ओनली कि कोई फंक्शन उसका इनवर्स निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं इन कंडीशन से। तो ये चेक करने के बाद में आप लिख सकते हो कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करने वाला अस्तित्व है, इनवर्स अपन निकाल सकता है। इनवर्स निकालने का तरीका क्या होगा कि जो f का इनवर्स होगा वो कितना आ जाएगा, g, जो अपन ने माना है g फंक्शन, वो लेंगे, वही क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा। बात को समझ गए। अब देखो बुक में है ना, इसका नाम ऐसे भी लिखा हुआ होता है, किस प्रकार से, i x होता है, इसका नाम होता है क्या, i y। देखो एक बार समझो आप, तत्समक फलन जिसे अपन बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, क्या होता है तत्समक फलन। देखो एक ऐसी मशीन, फंक्शन या मशीन जिसके अंदर आप जो वैल्यू डालोगे वापस से वही निकल के आएगी। बताओ, इसके अंदर आप 2 डालोगे कितना आएगा, x की वैल्यू, x की जगह 2 रखेंगे अपन सभी जगह, जैसे यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा, तो f 2 आएगा। 3 रखोगे तो भी 3, 5 रखोगे तो भी 5, माइनस में रखोगे तो भी वो सेम आएगा। तो इसका मतलब ये मशीन कैसे होती है, आप इसमें जो डालोगे, जैसे x डाला तो वापस से कितना मिला, x ही मिला। तो ये जो फंक्शन है मशीन, उसे क्या बोलते हैं अपन, तत्समक फलन या आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है बात। देखो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है क्या, अरे मशीन का नाम तो चेंज हो ही सकता है। जैसे यहाँ पे मशीन अपन ले रहे हैं, कौन सी, f ले रहे हैं, आप मशीन h भी तो ले सकते हो, फंक्शन h भी तो हो सकता है, h(x = x है तो भी क्या है, फंक्शन कैसा है, आइडेंटिटी फंक्शन है, तत्समक फलन है। तो यहाँ पे मशीन कौन सी है अपने पास, फंक्शन कौन सा है, g(f) है, इसके अंदर आप x रख रहे हो तब कितना मिल रहा है अपने को, x। इसका मतलब ये क्या है, तत्समक फलन है, आइडेंटिटी फंक्शन है ये। अब तत्समक फलन या आइडेंटिटी फंक्शन को डिनोट अपन कर सकते हैं किससे, i से। किससे डिनोट कर सकते हैं वो, i से। क्लियर है बात। तो इसके इक्वल आप ix लिख सकते हो। कैसा लिखा है कि अपन समझते हैं कि ये फंक्शन कौन सा हो गया, x रख रहे हैं, x ही मिल रहा है, इसका मतलब कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। यहाँ पे x क्यों लिखा है, क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है फर्स्ट वाले सेट के लिए। कैसे, f के अंदर जैसे आप x की वैल्यू रखोगे तो कौन सेट के अंदर, कौन से सेट से लेता है x की वैल्यू, f के अंदर x की वैल्यू रखना, f के अंदर x की वैल्यू, स्मॉल x की वैल्यू पहले वाले सेट के अंदर से रखता है हमेशा। किसी फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू देनी होती है वो हमेशा पहले सेट से देता है। तो इससे देंगे
तो इस वजह से ये पहले वाले सेट के लिए क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, तत्समक फलन है, इस वजह से यहाँ पे नाम आ जाता है क्या, अक्स, आई अक्स, समझ गए। इसका नाम आएगा आई वाई। कैसे, देखो वाई रखने पे वापस से वाई, कुछ भी रख लो सेम आना चाहिए, वाई रखने पे वाई आ रहा है, इसका मतलब ये भी कैसा है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है, एक तत्समक फलन है। अब कौन से सेट के लिए है, वाई सेट के लिए। कैसे है, जी के अंदर, इस बार जी के अंदर क्या रख रहे हैं अपन, वाई। जी फंक्शन कौन सा रहा, ये रहा। जी के अंदर अपन वाई देंगे तो कौन से सेट के अंदर से, पहले वाले सेट के अंदर से। कोई मशीन हो उसके अंदर से उसके अंदर अपन वैल्यू रखते हैं ना, तो वो हमेशा पहले वाले सेट के अंदर रखते हैं। तो जी फंक्शन इसी प्रकार से डिफाइन है, वाई टू एक्स है, तो पहले वाले सेट क्या है, कैपिटल वाई, इसी में से अपन हमेशा क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं। तो स्मॉल वाई दे रहे हैं वैल्यू, तो कौन सेट के लिए है, वाई सेट के लिए क्या है, ये एक तत्समक फलन है। ये इसका मीनिंग है। ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है आपको, या फिर इस प्रकार से लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों का मीनिंग एक ही है, एक्स या फिर आई एक्स बोल दे या ये बोल दे। क्लियर है। तो देखो एग्जाम्पल से और आपके सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देखो क्या हो गया कि अगर ये कंडीशन फॉलो होती है, इसका मतलब तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसका इनवर्स अपन निकाल सकते हैं। और निकालेंगे कैसे कि जो एफ का इनवर्स होगा वो कितना होगा, जो अपने जी फलन जी माना है, जी एक्स जो भी होगा फंक्शन होगा वो आ जाएगा अपने पास। या फिर प्रतिलोम को या इनवर्स को अपन एफ इनवर्स से भी डिनोट कर सकता है। समझ गए बात ये। इसके बाद में ये तो हो गया एक तरीका। एक इसका दूसरा तरीका भी होता है, सेकंड मेथड। कोई फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है, या ऐसे समझ लो कोई भी फंक्शन है अपने पास, वो क्या हो है, अगर आपके पास है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 यानी एक की, और ऑन टू का मतलब, अच्छा देखो कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे मान लो एफ दे रखा है आप लोगों को, एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, कैसा भी हो सकता है। एफ एक्स अगर आपको बाइजेक्टिव दे रखा है, यानी 1 1 और ऑन टू, कहने का मतलब एक की और अच्छा तक अगर आपके पास है, तो उससे अपन बोल सकते हैं क्या कि वो कैसा फंक्शन है, एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, उसका अपन इनवर्स निकाल सकते हैं, ये बोल सकते हैं अपन। या फिर आप ऐसे समझ लो कि किसी फंक्शन को अगर अपने को इन्वर्टिबल चेक करना है, तो एक तरीका तो हो गया ये निकाल लो, गोफ एक्स फोक वाई, ये निकाल लो। या फिर दूसरा मेथड क्या हो सकता है, किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल अगर चेक करना है, व्युत्क्रम फलन है कि नहीं ये चेक करना है, तो आप क्या करो, वहां से एक की प्रूव कर दो और अच्छा तक प्रूव कर दो, 1 1 ऑन टू प्रूव कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं, या फिर जो फंक्शन होगा वो कैसे होगा, व्युत्क्रमणीय फलन होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा अपने पास। कैसा फंक्शन होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, और यानी कहने का मतलब उसका इनवर्स निकल सकता है। अब निकालेंगे फिर वो निकालने का मेथड आ जाएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे। तो अपन क्वेश्चन में ये मेथड अप्लाई करेंगे, इस मेथड से काम करेंगे। बुक में इस तरीके से दे रखा है, लेकिन ये अपन मेथड लगा देंगे। क्यों, क्योंकि अपन ने 1 1 ऑन टू प्रूव करना तो सीख ही लिया एक एक अच्छा देख एक्सरसाइज 1.2 में, तो सेम अपन यही काम कर लेंगे इसमें। तो क्या करना है, वापस से देख लो, कोई भी फंक्शन होगा, चेक बोलेगा सिद्ध करो कि क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, या प्रूव करो कैसा है, व्युत्क्रमणीय फलन है। तो क्या करोगे आप, वहां पे आप उस फंक्शन को 1 1 दिखा दो, एक ही प्रूव कर दो, ऑन टू अच्छा तक प्रूव कर दो। अगर दोनों है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल है, व्युत्क्रमणीय फलन है, इसका मतलब उसका इनवर्स अपन निकाल सकता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, फिर उसका इनवर्स अपन निकाल लेंगे। तो ये तरीका अपन फॉलो करेंगे। हालांकि इससे भी आप कर सकते हो, एक ही मतलब है दोनों का। क्लियर है बात सभी के। तो एग्जाम्पल करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगी बातें बता से। जैसे मान लो आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है सेट की फॉर्म में, एक बार ये समझ लो, कोई फंक्शन है सेट की फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर है, क्रमित युग्म इसके अंदर अपने पास किस टाइप से, 1 2 2 3 0 4 इस टाइप से। ये है फंक्शन का सेट है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, क्रमित युग्म के रूप में ये फंक्शन है। तो इसका इनवर्स होगा या नहीं होगा, और होगा तो फिर क्या होगा, ये अपन निकालते हैं। तो पहले चेक करते हैं कि इसका इनवर्स अपन निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो उसके लिए कंडीशन क्या बता दी मैंने आप लोगों को कि
इनवर्स अपन तभी निकाल सकते हैं जब फंक्शन कैसा हो, व्युत्क्रमणीय फलन हो, इन्वर्टिबल फंक्शन हो। तो अपन क्या चेक कर ले, एक और आच्छादक चेक कर ले, 1 1 और ऑन टू अगर देख ले, अगर ये 1 1 और ऑन टू हो जाएगा इसका मतलब इसका अपन इनवर्स निकाल सकते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो देखो ये फंक्शन चेक करो, देखो 1 1 है कि नहीं है, डायग्राम से देख लो। 1 की, अरे इसको बोलने का तरीका होता है, क्या होता है तरीका इसको, 1 की इमेज कितनी है 2 है, 1 की फोटो 2 है, तो 1 की इमेज कितनी आ रही है 2, इमेज सेकंड वाले सेट में मिलती है अपने हमेशा। और 2 की इमेज कितनी आ रही है 3 आ रही है, 0 की इमेज कितनी आ रही है, तो बताओ फंक्शन कैसा है, 1 1 है, के की है, आच्छादक भी है क्या ऑन टू, प्रत्येक जो सेकंड वाला सेट है उसके प्रत्येक एलिमेंट की पूरी इमेज मिल रही है अपने को, इसका मतलब दोनों है। तो आप यहाँ पे लिखो क्या, एफ क्या है 1 1 है और ऑन टू है, यानी बाइजेक्टिव है। एक क्या कर सकते दोनों, इसका मतलब इसका इन्वर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, या फिर बोल सकते हो इन्वर्टिबल फंक्शन है, इस वजह से अपन इसका इन्वर्स निकाल सकता है। तो इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा, देखो अगर सेट की फॉर्म में है तब अपन इन्वर्स अभी निकालना सीखा नहीं है, एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता देंगे कैसे क्या निकलता है। लेकिन अगर अपने पास सेट की फॉर्म में हो फंक्शन इस प्रकार से हो, ये हो, तो आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हो क्या, इनको पलट दो, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो भी अपने पास एलिमेंट है नंबर है इनको पलट दो, आप चेंज कर दो ऑर्डर इनका, तो कितना हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा और 0 4 0 ये हो जाएगा। तो ये इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा, ऐसे निकालेंगे। बात समझ गए, एक दो क्वेश्चन है इस टाइप के। तो कंडीशन ये चेक करनी पड़ेगी, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते एफ इन्वर्स, चेक करना पड़ेगा 1 1 ऑन 2। क्लियर बात। अब देखो एक एग्जाम्पल करते हैं अपन, एक एग्जाम्पल सीख लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। देखो एग्जाम्पल नंबर निकाल लो इसका आप 23। फंक्शन दे रखा है आपको n to y, डिफाइन है कैसे, एफ एक्स इक्वल 4x + 3। एक फंक्शन है जहां पर y, वेयर जो y सेट वो क्या है, y के अंदर आ रहे हैं कौन से एलिमेंट आ रहे हैं y टाइप के, y बिलोंग्स टू n, y इक्वल 4x + 3, जहां पे x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है, n का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का सेट। सिद्ध कीजिए कि अपने को प्रूव करना है f क्या है, इन्वर्टिबल है, व्युत्क्रमणीय फलन है, और फिर उसका क्या प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। इसका मतलब अपने को f इन्वर्स भी निकालना है, इन्वर्स फंक्शन निकालना है। देखो फंक्शन है इन्वर्टिबल चेक करना है, सिद्ध करना है, यहाँ पे बोला है इसने प्रूव करना है, और इसका इन्वर्स निकालना है, मतलब f इन्वर्स आपको निकालना है, प्रतिलोम का मतलब f इन्वर्स आपको निकालना है। तो देखो दोनों तरीके से देख लो क्वेश्चन। सबसे पहले इसे समझो क्या है, फंक्शन है आपके पास n to y, जहाँ पे n क्या है फर्स्ट सेट का मतलब इसे बोल सकते हैं अपन डोमेन या फिर प्रांत, सेकंड सेट का मतलब सह-प्रांत को डोमेन। फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है जहाँ पे जो कैपिटल y है ना y, अब जैसे इसका नाम है n कैपिटल N, इसका मतलब अपन जानते हैं किसका सेट है, ये नेचुरल नंबर्स का, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। लेकिन y के बारे में इसने ये लिखा है कि जो y सेट है ना वो किस प्रकार का सेट है, y के अंदर स्मॉल y आएगा, इस टाइप के एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट कैसे हैं, इस प्रकार के हैं। कैसे, 4x + 3, जहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या है n, x बिलोंग्स टू n का मतलब क्या है, x की वैल्यू आप नेचुरल नंबर के सेट में से कोई सी भी ले सकते हो। तो अगर अपन इसका सेट बनाना चाहे, देखना चाहे कि सेट क्या होगा इसका, तो देखो आप यहाँ से ये बता सकते हो कि अगर सेट y की बात करें कि सेट y के अंदर एलिमेंट कैसे है, वो अगर देखो आप, तो सबसे पहले रखो x बिलोंग्स टू n है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 रख सकते हो। जैसे x की वैल्यू इसके अंदर 1 रखेंगे तो कितना आएगा 4 3 7। अरे ये y सेट, y के अंदर आएंगे कौन, स्मॉल y तो आएंगे अपने पास, तो स्मॉल y अपन ने निकाल लिया, कितना आया 7 आ गया। जैसे इसके अंदर रखो आप 2, क्या हो गया इसको, अरे कैसे ऐसे आ रही तेरे को, फिर कल पूछेंगे तो ये शिकायत पे जाएगी। आराम से देख क्या है, समझ इन बातों को। और x की वैल्यू यहाँ पे रखो 2, जैसे ही 2 रखोगे तो 4 8 3 11 ऐसे आ जाएगा। इसके बाद में x की वैल्यू आप 3 रखो तो 4 3 12 12 3
15 ऐसा आ जाएगा। तो मतलब y के अंदर इस टाइप के एलिमेंट आएंगे अपने पास, समझ गए क्या? और हालांकि डायग्राम से भी आप इसे देखो 1 1 1 2 प्रूव कर सकते हो। जैसे पहले वाला सेट है नेचुरल नंबर का और इधर क्या है y वाले सेट एलिमेंट मिल रहे हैं, तो जैसे आप इसके अंदर y 1 रखोगे तो कितना मिलेगा 7, 2 रखोगे तो कितना मिलेगा, इसके अंदर 2 रखोगे तो 11, 3 रखोगे तो कितना मिलेगा 15। तो बताओ 1 1 हुआ क्या फंक्शन, 1 1 हुआ। और ऑन टू भी है क्या ये अच्छा तक? देखो इधर आपको हमेशा इसी टाइप के, देखो ये y सेट इसके अंदर है ना, वो नहीं है 1 2 3, ये नहीं है, ओनली 7 11 15। और जैसे y की अक्ष की वैल्यू आप रखोगे तो जो आएगा वो मिलेगा। इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, ये ऑन टू है, अच्छा तक है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, अच्छा तक एकाकी और दोनों है। इसका मतलब देखो मैंने यही तो बताया था आपको क्या, कि कोई भी फंक्शन अगर 1 1 एकाकी और अच्छा तक है, ऑन टू है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल है, व्युत्क्रमणीय फलन है। और ये अपने को सिद्ध करना था। तो डायग्राम से तो हो जाएगा, लेकिन अपने को प्रूफ करना है यहाँ पे। तो अपन देखो प्रूफ देखते हैं इसका। तो ये समझ गए एन क्या है, वाई क्या है। यहाँ पे देखो पहले सेकंड वाले तरीके से देख लो, क्या बताया था मैंने, कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो कैसे प्रूव कर सकते हैं उसे। ऐप कैसा होना चाहिए, एक तो 1 1 होना चाहिए, एक कैसा होना चाहिए ऑन टू, एक ही और अच्छा तक दोनों होना चाहिए वो। अगर दोनों है इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल है, व्युत्क्रमणीय फलन है। और ये हमें सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए अपने को ये देखना पड़ेगा, एक ही प्रूव करना पड़ेगा और अच्छा तक 1 1 ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन लेके चलते हैं क्या 1 1, एक ही प्रूव करते हैं इसे। तो एक ही कैसे प्रूव करते हैं, कोई भी दो एलिमेंट लो, उनकी इमेज इक्वल लो, तो फिर दिखा दो क्या कि वो दोनों एलिमेंट कैसे हैं, इक्वल है। कहने का मतलब क्या, x1 x2 कोई भी दो एलिमेंट लो, दोनों की इमेज इक्वल लो और क्या प्रूव करो, x1 इक्वल x2, ये प्रूव करना है अपने को। तो देखो प्रूव करते हैं। तो दो एलिमेंट लेते हैं, लेट माना x1 x2 बिलोंग्स टू, कहाँ से लेते हैं वैसा एलिमेंट, पहले वाले सेट के अंदर से। पहले वाला सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर्स का है, n में से लेते हैं अपन। तो क्या लेके चलेंगे, f(x1) इक्वल f(x2). तो f(x1) की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, f के अंदर x1 रखना है। जनरली क्या होता है अपने पास फंक्शन f(x) होता है, इस बार x की जगह क्या दे रखा है x1, इसका मतलब x1 पे फंक्शन की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से f(x1) यानी x1 रख दो पूरे में तो f(x1) आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4x1 + 3, x2 भी चाहिएगा तो निकालो f(x2), x की जगह x2 रख दो सभी में तो f(x2) आ जाएगा 4x2 + 3। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, 4x1 + 3 इक्वल 4x2 + 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4x1 इक्वल 4x2 कैंसिल हो गया, 4 से 4 x1 इक्वल कितना आ गया, आप लिख सकते हो f कैसा है 1 1 है, एक ही है। क्लियर हो गया, एक ही हो गया प्रूफ। इसके बाद में अपने को देखना क्या है, अच्छा तक ऑन टू प्रूव करना है। तो ऑन टू प्रूव करते हैं अपन। अच्छा तक, तो अच्छा तक कैसे प्रूव करते हैं, वापस से देख लो क्या, फॉर एवरी, प्रत्येक y के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, कि ऐसा अक्ष होना चाहिए जिसकी इमेज, x की इमेज फोटो f(x) इक्वल कितना होना चाहिए y। आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर y लेना है, एक अक्ष लो और f(x) इक्वल कितना प्रूव कर दो, जो भी x लोगो यहाँ पे पुट करो, इसको सोल्व करने पे बाद में आना क्या चाहिए, y आना चाहिए। ये बात याद रखो, ऑन टू प्रूव हो जाएगा। ऑन टू हो ही जाएगा ना, प्रत्येक y के लिए अपने पास एक ऐसा अक्ष है जिसकी इमेज मिल रही है, इसका मतलब इसकी प्रत्येक एलिमेंट यानी y जो सेकंड वाला सेट उसके प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है, ऑन टू हो जाएगा। प्रत्येक y के लिए अक्ष है अपने पास। तो देखो सबसे पहले लेके चलते हैं y, लेट y। अब y कहाँ से ले, तो देखो फंक्शन होता है f(x) इक्वल ये होता है, हम जानते हैं क्या f(x) इक्वल कितना होता है, y होता है, हमेशा ये बात ध्यान रखो, f(x) इक्वल y। तो f(x) की जगह कितना रख सकते हैं y, तो y इक्वल हो गया कितना 4x + 3 हो गया। यहाँ से कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए y कहाँ से ले रहे हैं, सेकंड वाले सेट में से लेते हैं हमेशा, समझ गए क्या। सेकंड वाला सेट कौन सा है, अरे यही तो होता है, ये है अपने पास नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है, ये दे रखा है। इधर इस वाले एलिमेंट्स का नाम है स्मॉल y, इधर वाले को क्या नाम है स्मॉल। तो प्रत्येक y के लिए होना चाहिए अपने पास। तो y जो एलिमेंट लेते हो कौन सेट्स में से, सेकंड वाले में से लेके चलते हैं, यही डेफिनेशन है।
y बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, देयर एग्जिस्ट एन x स्मॉल x सच दैट, इस प्रकार से होना चाहिए। ये ले लिया। अब आपको लेना है x, तो x की वैल्यू अब देखो कहाँ से निकालोगे, इसी से x की वैल्यू निकाल लो। या आपने माना है क्या है एफ एक्स इक्वल वाई माना है, तो y इक्वल कितना हो गया 4x + 3 हो गया। एफ एक्स इक्वल वाई माना है तो ये हो गया, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी निकाल लो, y - 3/4। तो x यहाँ से कितना निकल गया y - 3/4। अब ये x कहाँ पे बिलोंग करेगा, पहले वाले सेट में। देखो y सेकंड वाले सेट में और x किस में, फर्स्ट वाले सेट में। तो फर्स्ट वाला सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर्स का ये सेट है। y ले लिया, x ले लिया, तो अब क्या लेके चलना है आपको, एफ एक्स लेके चलना है और आंसर कितना आना चाहिए y। यही मैंने बताया, y लो, एक x लो, एफ एक्स लो, उसके इक्वल y प्रूव करो। तो एफ एक्स लिया, तो अब यहाँ पे x तो अपन ने निकाल लिया, f के अंदर x रखना है आप लोगों को। तो f के अंदर x कितना है निकाल लिया, कितना है y - 3/4 है, ये हो गया। अब क्या करना है, देखो f के अंदर y - 3/4 आपको रखना है, किसकी जगह x की जगह, क्योंकि अपने को बताया यहाँ पे जनरली होता क्या है, एफ एक्स तो होता है अंदर, x की जगह ये चीज रख दो। तो एफ एक्स, एफ मशीन कौन सी है अपनी, ये रही, इसके अंदर x की जगह आपको रखना है ये, तो रखो x की जगह 4 y - 3/4 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, y - 3 + 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया y। तो देखो प्रत्येक y के लिए अपने पास एक ऐसा अक्ष है जिसकी इमेज, उस अक्ष की इमेज कितनी आ रही है y आ रही है। इसका मतलब फंक्शन कैसा हुआ, तो आप वापस ये बात लिख दो, फॉर एवरी, प्रत्येक y के लिए ये लाइन वापस लिख दो। प्रत्येक y के लिए अपने पास क्या है, एक ऐसा अक्ष है, यहाँ पे सेट कौन सा आ जाएगा, अक्ष का मतलब फर्स्ट वाला, ये तो सही है। प्रत्येक y के लिए अक्ष है जिसकी इमेज कितनी है y, ये लाइन वापस से लिख दो आप लास्ट में। आप लिख दो फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। तो यहाँ से क्या मतलब निकला, फंक्शन देखो 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल है। तो यही तो बस प्रूव करना था, सिद्ध करना था। तो आप यहाँ पे लिखोगे फंक्शन f कैसा है, हेंस इन्वर्टिबल फंक्शन है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है। एक काम हो गया अपना, फंक्शन f को इन्वर्टिबल प्रूव करना, व्युत्क्रमणीय प्रूव करना हो गया। अब इसके बाद में सेकंड क्या बोला इसने, प्रतिलोम फलन भी अपने को ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। प्रतिलोम फलन का मतलब इनवर्स निकालना है या फिर एफ इनवर्स आपको निकालना है। अब एफ इनवर्स कैसे निकाल लोगे, एक क्वेश्चन में देख लो कैसे निकालोगे, बिल्कुल आसान है एफ इनवर्स निकालना। इसको सोल्व करोगे तो भाई आ जाएगा इनवर्स। इनवर्स देखो कैसे निकालोगे आप, अपने को पता है क्या, एफ किस प्रकार से डिफाइन होता है, x to y, कैसे एफ एक्स इक्वल वाई, इसी प्रकार से होता है। तो आप इस एफ को इधर लेके जाओगे ना, तो कितना होगा आपके पास, एफ इनवर्स वाई इक्वल कितना हो जाएगा x। यही है इनवर्स अपना, कि अपने को पता है कितना होता है, एफ एक्स इक्वल कितना होता है, वाई होता है। तो आप क्या करो, इस एफ को इधर लेके जाओ तो इनवर्स में जाएगा, एफ इनवर्स वाई इक्वल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। बात को समझे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x रखना है, x की वैल्यू रखनी है। तो x क्या है, यहाँ पे क्या निकाला अपन ने, यही तो निकाला है, x निकाला है। तो यहाँ पे रख दो एफ इनवर्स y इक्वल कितना हो जाएगा, x कितना है, y - 3/4 हो गया। अब आपको एक बात ध्यान रखनी, ये इनवर्स आ गया, आप इसे लिख सकते हो एफ इनवर्स इक्वल ये आ गया इनवर्स। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि ये भी तो देखा जाए तो ये भी तो एक फंक्शन ही है। हालांकि ये कौन सा फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, प्रतिलोम फलन है तो एक फलन ही फंक्शन ही है, कहने का मतलब है तो मशीन ही। लेकिन अपन ने देखो अभी तक जो फंक्शन पढ़े हैं और सब किस फॉर्म में पढ़े हैं, एफ एक्स इक्वल, ऐसे ही पढ़ा है अपन ने, एफ एक्स ये पढ़ा है अपन ने। तो यहाँ पे क्या है, एफ इनवर्स वाई है, तो आप इस वाई की जगह एक्स रख सकते हो। अरे वाई क्या है, एक नाम है, एलिमेंट का नाम y, तो यहाँ पे y आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, हमेशा जैसे y में है ये फंक्शन, y के अंदर है, तो आप इसे हमेशा x की फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि अपन हमेशा लगभग फंक्शन x की फॉर्म में लिखते हैं, लेते हैं ना, एफ एक्स इक्वल x + 3 x/5 + 4 इस प्रकार से। तो यहाँ से आप क्या करोगे,
y की जगह x रख सकते हो, y एक नाम ही तो है, उसकी जगह x ले सकते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा f इनवर्स x इक्वल y की जगह x रख दो सभी में, x माइनस 3 अपॉन, ये इनवर्स फंक्शन मिल गया अपने को। अब देखो रियल में ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया था शुरू में, क्या बताया था, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, जैसे आपने इसके अंदर 1 रखा तो 3 मिल रहा है, ये फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन कैसा होना चाहिए, 3 रखते ही कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो देखो तो सही देखे, ये मशीन सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है उल्ट। तो अपने पास फंक्शन कौन सा था, ये था फंक्शन एफ एक्स इक्वल कितना था 4x + 3। इस मशीन के अंदर जैसे ही आप 1 रखोगे तो कितना मिलेगा अपने को, 7 मिलेगा। तो आपने इनवर्स फंक्शन बना लिया, ये मशीन बना लिया आपने, इसमें 7 रखते ही 1 आना चाहिए, तब तो ये सही है, इनवर्स फंक्शन है, प्रतिलोम फलन नहीं है अपने पास। तो आप इसके अंदर रखो देगा 7 माइनस 3 4 4 अपॉन 4 1, 7 रखते ही इसके अंदर 7 रख रहे हो तो आंसर कितना मिल रहा है, इसका मतलब ये मशीन कौन सी है, इनवर्स फंक्शन है अपने पास, प्रतिलोम फलन है। बात को समझे। तो ये तो हो गया एक तरीका, एक मेथड। सेकंड मेथड है, उससे भी अपन सोल्व करते हैं और निकालते हैं। दोनों में से एक तरीका आपको करना है, कोई सा भी जो अच्छा लगे उससे। एक बार इसे देख लो वापस से, व्युत्क्रमणीय प्रूव करना है इन्वर्टिबल के लिए 1 1 ऑन टू प्रूव कर दो, ये अपन ने पहले किया ही है, तो 1 1 ऑन टू प्रूव कर दिया। इसके बाद में इनवर्स निकालना बहुत आसान है, एफ एक्स इक्वल लिखो y, तो यहाँ से एफ इनवर्स इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, एफ इनवर्स y इक्वल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाल ली, या फिर आप निकाल सकते हो कहाँ से कि एफ एक्स इक्वल y रखा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, ये निकाल ली, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे रख दो। अब लास्ट में आपको क्या करना है, हमेशा फंक्शन को x के फॉर्म में लिखते हैं, इस वजह से अपन क्या करेंगे, y की जगह x ले लेंगे, नाम ही तो है y एक, तो y का नाम अपन x ले सकते हैं, तो पूरे में x रख दो, तो ये हो जाएगा अपने पास। क्लियर है। अब देखो सेकंड मेथड से करते हैं इस इक्वेशन को। देखो इस इक्वेशन का आप सेकंड मेथड देखो, वापस से वही इन्वर्टिबल व्युत्क्रमणीय प्रूव करना है। तो मैंने आपको कंडीशन लिखाई है क्या, कि आप क्या निकालो, जी ओ एफ एक्स निकालो, और आपके पास x आना चाहिए, और एफ ओ जी एक्स सॉरी एफ ओ जी वाई, तो y आना चाहिए। अगर ये आपके पास आता है तब अपन बोल सकते हैं f कैसा है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है, इसके इक्वल x आना चाहिए, इसके इक्वल y आना चाहिए, बोल सकते हैं f इन्वर्टिबल है। अब इनवर्स क्या होगा, जो f का इनवर्स होगा, जो प्रतिलोम होगा, वो क्या होगा, g होगा। ये मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई है। तो देखो सबसे पहले ये प्रूव करते हैं। तो अब g फंक्शन होना भी तो चाहिए अपने पास, तो यहाँ पे है ही नहीं, f फंक्शन ही दे रखा है, तो आपको g मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन लेते हैं क्या, फंक्शन f कैसा डिफाइन है, n2y किस प्रकार से है, एफ एक्स इक्वल 4x + 3, ये होगा। तो देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर अपने पास एक फंक्शन होगा क्या, g फंक्शन। g फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन होगा बताओ, यही बताया मैंने, a2 अगर b है तो g फंक्शन b2 a होगा, तो इसको पलट देंगे अपन, तो y2 क्या होगा, n होगा। सच दैट किस प्रकार से, देखो एक बात ये समझो, एक बार यहाँ से देखो, ये फंक्शन है, तो मैंने आपको बताया था शुरू में फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर एफ एक्स टू वाई है, तो किस प्रकार से डिफाइन होता है, एफ एक्स इक्वल वाई। ये कैसे लिखते हैं अपन, ये एफ ऐसे कैसे लिख लिया, एक्स के अंदर ये एलिमेंट एक्स, ये हमेशा अपन लेते हैं पहले वाले सेट के अंदर से, जो भी आपको दे रखा है उसके अंदर से। तो जैसे ही इस एफ के अंदर अपन एक्स रखा, तो अपने को क्या मिला, रिजल्ट मिला कुछ ना कुछ, जिसको अपन ने नाम दिया वाई। तो जो रिजल्ट मिलता है स्मॉल वाई, वो हमेशा किस में मिलता है आपको, सेकंड वाले सेट के अंदर मिलता है। यही अपन ने देखा था, आपने इधर एक्स की वैल्यू रखी थी, तो जो आंसर मिल रहा था सेकंड वाले सेट के अंदर ही तो मिल रहा था अपने को। तो यही है, तो यहाँ से क्या ध्यान रखना है, जो एक्स होता है स्मॉल एक्स, या ऐसे समझ लो फर्स्ट वाले सेट से लेते हैं अपन ये एलिमेंट, और सेकंड वाले सेट से लेते हैं अपन ये एलिमेंट। समझ गए क्या। अब जी फंक्शन है, तो वो भी इसी प्रकार से डिफाइन होगा। अब यहाँ पे नाम आ जाएगा जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो किस प्रकार से दे रखा है, जी वाई टू एन दे रखा है आपको। इसका मतलब जी ऐसे लिख लो, इस फर्स्ट वाले सेट से एलिमेंट आएगा। अब देखो वाई है सेट वाई, तो वाई सेट के अंदर अपन ने एलिमेंट किस टाइप के लिए है, स्मॉल वाई के लिए, ऐसा ही तो लेता है अपन। तो यहाँ से ले लेंगे अपन क्या, जी वाई इक्वल, इसके अंदर अपन एलिमेंट
एक्स टाइप के, अरे पहले वाले सेट के अंदर से एलिमेंट अपन लेंगे, या एक्स वाई अगर नाम है तो पहले वाले के अंदर कॉमन नाम एक्स एलिमेंट्स का, कॉमन नाम वाई सेकंड वाले का। अब यहाँ पे नाम जैसे एन है तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन एक्स टाइप के ले रहे हैं पहले वाले एलिमेंट, दूसरे वाले में वाई टाइप के ले रहे हैं। तो वही क्या है जी, ऐसे कैसे लिख लो, फर्स्ट वाले सेट के अंदर एलिमेंट देखो कैपिटल वाई यहाँ पे है तो स्मॉल वाई टाइप के एलिमेंट ले लिया, जैसे जी के अंदर वाई रखेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, वो हमेशा मिलेगा सेकंड वाले सेट के अंदर। तो नेचुरल नंबर का सेट है तो क्या मिल जाएगा एक्स यहाँ से, क्योंकि यहाँ से देखो आप यहाँ से एफ एन टू वाई किस प्रकार से डिफाइन होगा अपने हिसाब से लिखे तो एन से क्या लेंगे एलिमेंट लेंगे एक्स इक्वल, यहाँ से एलिमेंट लेंगे तो कितना आएगा वाई आएगा वाई, और इसी को तो अपन ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो वाई वाले सेट में से स्मॉल वाई ले रहे हैं और एन वाले सेट में से क्या ले रहे हैं अपन स्मॉल एक्स, तो वही तो लिखा है वाई वाले सेट में से स्मॉल वाई लिया है, एन वाले सेट में से क्या लिया है एक्स लिया है। बात तो समझिए, तो कितना होगा यहाँ से किस प्रकार से डिफाइन होगा जी वाई इक्वल कितना होगा एक्स होगा। बस यहाँ पे ये थोड़ा सा समझने की बात है, ये हो गया। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू भी लिख सकते हो, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी कैसे लिखोगे आप ये देखो, क्योंकि हमें पता है क्या fx के इक्वल कितना होता है y होता है, y इक्वल कितना है 4x प्लस 3 है, समझ गए ये है। तो यहाँ से fx इक्वल y लिख सकते हैं ना, तो fx इक्वल यहाँ पे रख लो तो y इक्वल ये हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से y माइनस 3/4, क्योंकि ये अपने आगे काम में आएगी इस वजह से अपने यहाँ पे निकाल लिया ये। क्लियर है ये, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड दे दो। जी वाई इक्वल एक्स होता है, या फिर ये आप बाद में भी निकाल सकते हो है ना, ये मैंने यहाँ पे पहले निकाल दिया। अब देखो क्या बोला है मैंने, एफ फंक्शन था अपने पास, एक जी फंक्शन ले लिया नया। अब ये चेक कर लो कि आप निकालो गोफ एक्स, तो जी ओ एफ एक्स इक्वल एक्स आना चाहिए। तो देखो किस प्रकार से लिख सकते हैं इसे, ऐसा लिख सकते हैं। अब जी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू 4x प्लस 3 है। अब क्या करना है, जी मशीन के अंदर ये रखना है आप लोगों को, जी मशीन के अंदर ये रखना है। तो जी मशीन ये रही, इसके अंदर ये रखना है, तो जी मशीन क्या है, जी वाई इक्वल ये है इस बार, समझ गए क्या। तो आप रखोगे क्या, जी के अंदर वाई की जगह ये रख दोगे, क्योंकि वेरिएबल वाई है यहाँ पे, वेरिएबल वाई है तो वाई की जगह तो रखोगे, कोई ना कोई वैल्यू दे रखी है वो। तो आप इसके अंदर रखोगे तो कितना आएगा, देखो वाई की जगह ये रख देंगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन वाई की जगह ये रख दिया, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 तो कितना आ गया x आ गया। तो क्या मिला अपने को, जी ओ एफ एक्स इक्वल कितना मिल गया x। पहली कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पे। इसके बाद में निकालेंगे फोग वाई, एफ ओ जी वाई, फोग वाई क्या होगा, किस प्रकार से ओपन होगा, जी वाई इस प्रकार से लिखेंगे। जी वाई की वैल्यू पता है कितनी है, रख लो, जी वाई की वैल्यू है ये, समझ गए क्या, जी वाई की वैल्यू है अपने पास ये, तो कितनी होगी यहाँ से y माइनस 3/4, क्योंकि देखो फंक्शन है, जी वाई एक फंक्शन है, तो y की फॉर्म में फंक्शन है, तो y की फॉर्म में यही तो है आपके पास, समझ गए क्या। तो यहाँ से f के अंदर आपको ये रखना है। अब f मशीन कौन सी है, ये रही, इसके अंदर देखो वेरिएबल क्या है x है, तो x की जगह रख दो ये, तो जैसे पर रखेंगे कितना हो जाएगा 4 y माइनस 3/4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल, y आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, एफ ओ जी वाई इक्वल कितना आ गया y। देखो दोनों कंडीशन होल्ड हो गई, गोफ एक्स इक्वल एक्स, फोग वाई इक्वल वाई, दोनों कंडीशन होल्ड है। इसका मतलब क्या लिख सकते हो आप, f क्या है अपने पास, एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, एक क्या है व्युत्क्रमणीय फलन है। हो गया, यहाँ तक क्लियर होगा। पहला ये प्रूव करना था व्युत्क्रमणीय इन्वर्टिबल, तो अपने प्रूव कर दिया। इसके बाद में क्या बोला इसने, प्रतिलोम निकालो आप, इनवर्स फाइंड आउट करो। तो देखो इसके हिसाब से मैंने क्या बताया था, इनवर्स ऑफ एफ या एफ का प्रतिलोम क्या होगा अपने पास, जी फंक्शन, ये बोला है मैंने, डेफिनेशन में ये लिखा है। तो एफ इनवर्स कितना होगा आपके पास जी। अब जी फंक्शन कौन सा है, ये रहा, तो कितना है अपने पास y माइनस 3/4, यही है जी फंक्शन। कहाँ पे लिया था, अरे बता रहा हूँ ना, तो शांति तो रखे। तो ये हो गया एफ इनवर्स इक्वल जी, जी फंक्शन ये रहा, तो जी वाई इक्वल कितना हो गया, ये हो गया क्या जी फंक्शन। तो ये फंक्शन है कौन सा है, इनवर्स फंक्शन है। अब अपन हमेशा फंक्शन को एक्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे आप वाई की जगह क्या रख लो,
पूरे में x रख लो तो कितना हो गया x माइनस 3/4। तो ये फंक्शन है ना, ये इनवर्स फंक्शन है, तो आप क्या लिख सकते हो f इनवर्स इक्वल, तो f इनवर्स कितना हो गया, ये हो गया। तो दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो दोनों में से कोई सा मेथड भी यूज़ कर सकते हो आप लोग। फर्स्ट वाला आसान है, उससे अपन सारे क्वेश्चन करेंगे।